हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एक सम्स जो पिकअप किए हैं वो CU/BCom ऑनर्स 2019 का ऑनर्स में आया है। वेटेज था 10 मार्क्स और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। आप लोग का एग्जाम बहुत करीब है तो ये सम्स आप एक बार देख के जाइएगा, ठीक है ना। और आपको हो सकता है ये इस टाइप का पैटर्न अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर दिखने में कोई तरह का इशू आ रहा है तो अपनी तरफ से रिजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर लो। एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करते हैं। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, आईपी पे दिया हुआ है। हम लोग को मालूम होता है आईपी पे करना हो, आईपी पे होता है तो हम लोग को क्या करना होता है। अच्छा, ये हम लोग का ब्रांच का हम यहाँ लिखे नहीं है, कौन सा मेथड हम लोग बना रहे हैं, डेटर सिस्टम बना रहे हैं या स्टॉक एंड डेटर बना रहे हैं। स्टॉक एंड डेटर हम लोग का चल रहा है ना। स्टॉक एंड डेटर में क्या होता है, स्टॉक एंड डेटर में एक लेजर नहीं बनता है, मल्टीपल लेजर बनता है। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टॉक हम लोग का दिया हुआ है, रीड आउट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। आईपी पे है, आईपी का मतलब इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड है, हम लोग को एक्सक्लूड करना होगा। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये हम शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम में मेक श्योर यू आर राइटिंग इन अ फुल फॉर्म। आप फुल फॉर्म लिखोगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट आईपी पे है, ठीक है ना। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, देखो ये भी आईपी पे है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3,10,000 गिवन इन द क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 30,000। नॉर्मल लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ये भी आईपी पे है। और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है सर, नॉर्मल लॉस को हम लोग लोडिंग नहीं हटाते हैं, 100% हम लोग कहां पे शो करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में करते हैं, ठीक है। गुड्स आर सेंट टू ब्रांच, नॉर्मल सा बात है, अगर हम लोग ब्रांच अकाउंट कर रहे हैं तो ब्रांच को गुड्स कौन भेजेगा, उसका हेड ऑफिस भेजेगा। तो जो भी गुड्स ब्रांच को मिला है अपने हेड ऑफिस से, वो किस पे मिला है, आईपी पे मिला है। इनवॉइस प्राइस अबव कॉस्ट, मतलब 20% अबव कॉस्ट, तो वी डोंट नो द कॉस्ट। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो सेम टाइप का सम्स हम लोग करवाए थे। लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100, हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिए थे तो प्रॉफिट है 20%, तो आईपी हो गया था हम लोग का 120%। तो अभी हम लोग सम्स करके दिखाएंगे। यहाँ पे हम बोर्ड में लिख दिए ऑन द टॉप, आप लोग भी लिख लीजिएगा। CU/BCom ऑनर्स 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलो बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा, फॉर्मेट पूरा होना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होगा। क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एचओ। एचओ का मतलब हेड ऑफिस, जो भी हेड ऑफिस का नेम गिवन होगा वो हम लोग को लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पेपर में। ये लाइन ड्रॉ कर दे रहे, क्वेश्चन सेपरेट कर दे रहे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग को डेबिट साइड में, याद करो हम लोग जब फॉर्मेट पढ़े थे तो क्या पढ़ाए थे सर, डेबिट साइड में इनफ्लोज ऑफ स्टॉक और क्रेडिट साइड में आउटफ्लो ऑफ स्टॉक। मतलब स्टॉक प्लस होगा डेबिट साइड, स्टॉक माइनस होगा क्रेडिट साइड। सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रांच पे, ब्रांच के पास ओपनिंग पे देखो, यहाँ ओपनिंग बैलेंस है 36,000, 36,000। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे हम लोग, 36,000। और हम लोग क्या करते थे ना, साइड बाय साइड हम लोग क्या करते थे, लोडिंग हटाते चलते थे ना। अगर लोडिंग हटाते चलेंगे तो हमारे लिए सहूलियत होगा। तो चलो हम लोग एक फॉर्मेट टी फॉर्म में बना देते हैं। फॉर्मेट का नाम क्या होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, हम एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर आप लोग को पहले से मालूम है ये टॉपिक आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके चेक करो, देखो आंसर आ रहा है, फिर मेरा आंसर मिला लेना, ठीक है ना। पहले खुद से करने का कोशिश करो, हम तो वैसे कर ही रहे हैं, तो अपने तरफ से ईमानदारी से वीडियो को पॉज करो और देखो, खुद से करो, देखो तुम्हारा कितना % सही होता है, ठीक है। और अगर सही होगा तो कमेंट्स में लिखना सर मेरा सही था, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोडिंग है, तो लोडिंग हम लोग क्या सीखे थे, यहाँ पे हम वर्किंग कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 माने हैं ना, कॉस्ट प्राइस हम लोग का 100 है। अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम लोग लोड भी बोलते हैं, लोड बोलो या प्रॉफिट बोलो दोनों एक बात है। 100 का 20% तो 20 होता है, तो आईपी हो जाएगा 120। ये आईपी है, इनवॉइस प्राइस। तो जहां जहां इनवॉइस प्राइस है वो कितने के इक्विवेलेंट है सर, वो 120 के बराबर है। वो कितने के बराबर है, 120 के बराबर है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग है, तो आपको मालूम है लोडिंग क्रॉस होता है, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, हमको प्रॉफिट एलिमेंट एक्सक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग पढ़े हैं, पहले यहाँ डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, ठीक है ना।
एक्चुअली ये 10 मार्क्स का सम्स है ना, तो छोटा छोटा चीज हमको इंप्रूव करेगा ना, मेरा छोटा छोटा बिहेवियर, छोटा छोटा हैबिट डेवलप अगर हम लोग करेंगे, अच्छा हैबिट रहेगा तो एग्जाम हॉल में हमको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। यहाँ पे लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व, क्या लिखने वाले हैं, स्टॉक रिजर्व। अच्छा स्टॉक रिजर्व पे ना जो लोडिंग पोर्शन है हम लोग वो हटा देते हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग बता दिए ना 120 है, 36,000 इक्विवेलेंट है 120 का, तो 20% कितना का होगा, 36,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20। ठीक है, ये लोडिंग पोर्शन है, तो जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, 36,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 6,000। ये लोडिंग पोर्शन है, हम लोग लिख दिए 6,000। अच्छा टिक कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक है 48,180, तो लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी कितना आ रहा है हम लोग का, गिवन है क्वेश्चन में 48,180। अब इसका लोडिंग हटा देते हैं, टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व कितना आएगा 48,180, ठीक है ना, तो ये डिवाइडेड बाई कितना होगा 120 इंटू 20, 48,180 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 कितना आया 8030। ठीक है, अब डेटर का ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ पे डेटर अकाउंट भी बना देते हैं लाइन ड्रॉ करके, साथ साथ हम लोग का चलता रहेगा। ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, देखो ओपनिंग बैलेंस है तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे 25,750, ठीक है ना, 25,750 बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000, लिख दिए 10,000, मतलब हम लोग खाली जो डेटा दिया हुआ हम लोग पुट करते जा रहे हैं। उसके बाद टू गुड्स एंड टू ब्रांच, आप लोग बाबू फुल फॉर्म मत लिख, मतलब फुल फॉर्म लिखना, हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,24,600। अच्छा देखो यहाँ पे आईपी दिया हुआ है, देखो ध्यान दो यहाँ पे आईपी हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, हम लोग जल्दी से लोडिंग हटा लेते हैं। अब देखते हैं लोडिंग पोर्शन कितना होगा 3,24,600 इंटू, अच्छा ये डिवाइडेड बाई 120 होगा इंटू 20 होगा, तो जब बताओ कितना आएगा बाबू 3,24,600 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 54,100 आ रहा, क्रॉस चेक कर लो अपने तरफ से, 54,100 आ रहा। ठीक है सर, हम लोग टिक कर देते, ये हो चुका, ये हो चुका, ये भी हो चुका। अच्छा गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच है, ये ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाई गुड्स रिटर्न, किसको रिटर्न करेगा, एचओ को करेगा, हेड ऑफिस को करेगा। कितना है आईपी पे है, तो अमाउंट है 6420। अच्छा आईपी पे है मतलब लोड हटाना होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग टू गुड्स रिटर्न टू एचओ, कितना आएगा 6420 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, ये सेम चीज सब जगह अप्लाई करें। 6420 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 कितना आया 1070, क्रॉस चेक करते रहना बाबू आप लोग अपने तरफ से। ठीक है, टिक कर देते, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये दोनों जगह आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाई ब्रांच, अच्छा कैश रिसीव्ड है ना, क्या लिखा हुआ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, मतलब ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आता कहाँ पे हम लोग का, देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डेटर से हमको पैसा मिला ना, तो डेटर मेरा कम हुआ बाई
कैश या बैंक अपने तरफ से लिख सकते हो। समझने के लिए हम लोग कलेक्शन लिख दे रहे ब्रैकेट में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है ना। कलेक्शन समझने के लिए देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं, ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है। तो डेटर से हमको पैसा मिला तो इसका मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर ही बना। सेंटेंस चेंज करके बोला आपको, कभी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या डेटर पेड टू अस, ठीक है। सेंटेंस कैसे बोलेगा, डेटर पेड टू अस, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तीनों एक ही सेंस बन रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है, 3,10,000, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, तो ये डेटर में जाता है और पीएल में भी जाता है, ठीक है। डेटर में भी जाता है, पीएल में भी जाता है। तो हम लोग दिखा दे, पीएल इधर दिखा दे उधर दिखा दे, यहाँ नंबर, ठीक है, आ रहा है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम बना देते हैं, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये बीआर का मतलब ब्रांच, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट का डबल एंट्री होता है। यहाँ पे लिख देते हैं टू डिस्काउंट अलाउड, डीए लिख रहे, डीए आप समझ जाना बाबू। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 5750, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5750, क्या लिखेंगे, बाय डीए, ठीक है, हो चुका है। ब्रांच एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख दिए EXP, कितना है 30,000, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए हम लोग। उसके बाद है नॉर्मल लॉस, याद कर लो नॉर्मल लॉस किस पे होता है सर, ये 100% दिखाते हैं, इधर जाएगा इधर जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं बाय, क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है यहाँ पे देखो, नॉर्मल लॉस है 1200, तो हम लोग नॉर्मल लॉस यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखें, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस भी हो गया। बाकी अभी मिसिंग क्या है, तो अभी हम लोग को क्या निकालना होगा, डेटर अकाउंट से हम लोग को क्या निकलेगा, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल निकलेगा। तो ये क्रेडिट सेल हम लोग का उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं, ऐड करते हैं। $3,10,000, 5750 प्लस 10,000, 3,25,000, 3,25,750, 3,25,750 माइनस करेंगे 25,750, 3 लाख आ रहा है बाबू। ये 3 लाख क्या है हम लोग का, ये तो क्रेडिट सेल आया ना, लिखेंगे टू ब्रांच, बीआर का मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। देखो और भी क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर, इतना चीज़ आपको लिखना होगा पेपर में, ठीक है। अब ये टिक कर देते हैं, ये वाला 3 लाख रुपीज़ हम लोग को क्रॉस एंट्री दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख के दिखाएंगे, बाय ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दे समझाने के लिए, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना है हम लोग का, 3 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे लिख दो 3 लाख रुपीज़। अच्छा, ये हम लोग को तो बंद हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को करना होगा, आप अभी देख लेते कोई चीज़ छूटा तो नहीं है हम लोग से। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, ब्रांच स्टॉक में हम लोग 2 चीज़ लिखते हैं,
कैश सेल्स भी लिखते हैं और क्रेडिट सेल लिखते हैं। कैश सेल्स है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो कैश सेल्स है नहीं, होता तो लिखते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी लिखेंगे। जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसी के बेसिस पे तो हम लोग को बनाना होगा रिलेवेंट अकाउंट। अभी देखो हम लोग को इसको क्लोज करना होगा, क्लोज करना होगा। देखो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, हम लोग पहले ना वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ 36,000, 3,24,600, ठीक है, 360600 आ रहा, माइनस करो 6420 माइनस 1200 माइनस 3 लाख माइनस 48,180, 4800 का डिफरेंस आ रहा। बताओ ये डिफरेंस को क्या नाम दे? देखो इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा 4800 का। इस डिफरेंस को क्या नाम दे? इस डिफरेंस को यहाँ पे मिसिंग क्या है? यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस मिसिंग है, तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस का नाम दे देंगे, ठीक है ना। अगेन एबनॉर्मल लॉस मिसिंग है ना। देखो यहाँ पे क्या किए हम लोग, डेबिट को ऐड किए, क्रेडिट से माइनस किए, डेबिट को ऐड, क्रेडिट से माइनस, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 4800। ये 4800 क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हम लोग का एबनॉर्मल लॉस। तो आप लोग नोट लिखिएगा, हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। द डिफरेंस इन द ब्रांच स्टॉक अकाउंट शैल बी रिप्रेजेंटेड और ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉस। ये नोट लिख देंगे। अब ये एबनॉर्मल लॉस का हम लोग दो पोर्शन करेंगे। कितना पोर्शन करेंगे? दो। लोड वाला पोर्शन जाएगा, हम लोग पढ़े हैं सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और जो कॉस्ट पोर्शन होगा वो पीएनएल में जाएगा। तो बताओ इसके अंदर कितना लोडिंग इंक्लूड है? बहुत आसान है। अच्छा ये तो आईपी पे है, आईपी पे है तो मतलब इसका दाम कितना होगा? 120 होगा, ठीक है ना। कितने की इक्विवेलेंट होगा? 120। तो 4800 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 किए हम लोग, कितना आया? 800 आया। तो प्रॉफिट कितना हो चुका है? 800। सर आप 800 कैसे लाए बता दीजिए। बता देते हैं बाबू, कौन सा बड़ा बात है। 4800 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 किए तो ये कितना आ चुका आपका? 4800 120 इंटू 20 किया, कितना आया? 800। अगर टोटल मेरा है आईपी 4800, उस पर लोड है 800, तो बताओ कॉस्ट कितना होगा? हम लोग माइनस कर देंगे 4000। तो 4000 कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा, पीएल में जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किए क्वेश्चन में? क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस मिसिंग था। तो बोलो यहाँ पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस कितना लिख देंगे? एबनॉर्मल लॉस हम लोग कितना लिखेंगे? बोलो यहाँ पे कितना है लोड? लोड पोर्शन कितना है? 800। ये बाहर जाएगा 2000। अब यहाँ पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। एबनॉर्मल लॉस 800, बाहर जाएगा 2000, ठीक है। देखो कितना अच्छे से हम लोग किए इसको। अब जल्दी से पीएल में लिख देंगे, नहीं तो हम लोग भूल भी सकते हैं ना। तो पीएल में लिख देंगे, क्या लिखेंगे पीएल में? लिखेंगे सर 2। देखो पीएल में लिखेंगे तो यहाँ बोल के लिखेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा हम लोग का, गलत हो सकता था। कितना है यहाँ पे कॉस्ट? तो कॉस्ट आप 4000 लिखो। यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? बाई ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस। सर समझ लिखना जरूरी है बाबू, समझा रहे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस लिख दिए। चलो ये एबनॉर्मल लॉस 4000 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना लिखेंगे सर? 4000 लिखेंगे। 4000 लिख दिए, क्लियर हो चुका हम लोग का, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग कर दो। अब तो ये तो मैच हो जाएगा ना। देखो मैच हो रहा है, मैच हो जाएगा। 36,000 प्लस 324600 कितना आ रहा है? 360600। देखो इतना आया, 360600। उसके बाद यहाँ पे क्या था? सारा लोडिंग हटा दिए, इसका हटा दिया, इसका हटा दिया, बाकी चलो कवरेज है बाबू, ऐड करो। 6000 प्लस 54,100 कितना? 60,100 लिख दिए। 60,100
अब यहाँ पे लिखे हम लोग 60,100, उसके बाद आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट लिखे हम लोग, कितना आएगा माइनस करो, 8030 1070 माइनस 2000, 49,000 आ रहा है। ये आंसर राइट है, ठीक है, 49,000 आया। अब ये 49,000 को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो, हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ब्रांच पीएल अकाउंट में। ये हम लोग का ब्रांच पीएल अकाउंट है, तो लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया, 49,000 आया, ठीक है। $49,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है हम लोग का 2, क्या लिखेंगे बोलो, 2 नेट प्रॉफिट लिखेंगे ना। बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, 49,000 माइनस 5750, 30,000 4,000, 9250, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स था, यहाँ एक मिसिंग था तो वो हम लोग निकाले हैं बाबू। इसको अपने तरफ से वीडियो को पॉज करके अच्छे से उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है और आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और हम वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि आप पहले इसको पॉज कर लीजिए, अपने एंड से पॉज कर लीजिए और खुद से करने का कोशिश करो। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताना किसका किसका आंसर एग्जैक्ट आया था, और वो भी लोग भी कमेंट्स करना जहां आपका प्रॉब्लम हुआ था। हमको पता भी तो चलना चाहिए आपको ऑनलाइन में किसको कहाँ पे इशू हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई चीज़, हर चीज़ हम लोग आपको यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, डिटेल में बताएं, नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट्स करिए, हम उसको फिर से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वीडियो पे नए हैं, अगर आपको हम लोग का कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को, तो ज़रूर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।